आपने पिछला लेक्चर में घर पर कुछ रिवीजन किया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? आप लोगों में से कुछ ने हमसे बाद में पूछा था कि सर TDS, हार्डनेस, अल्कलिनिटी ये सारे ऑलमोस्ट सेम हैं। तो मैंने उन बच्चों को बतला दिया था। तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में 2-4 लाइन आपको यहां बतला दूं। आप कभी भी गलतफहमी में न रहना। TDS और हार्डनेस और अल्कलिनिटी ये सारे अलग अलग हैं। TDS जो है टोटल डिजोल्व सॉलिड होता है। वेरी क्लियर। यदि पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट डिजोल्व हैं तो भी TDS होगा। लेकिन खुद देखो, यदि पानी में ग्लूकोज है, पानी में चीनी है, पानी में स्टार्च है, तो क्या वो हार्डनेस कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हार्डनेस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते होता है। यदि पानी में शुगर है या टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, तो TDS तो आ जाएगा, क्योंकि पानी में वो डिजोल्व है और आप टोटल डिजोल्व सॉलिड ही तो निकाल रहे हो। तो कभी भी TDS को आप हार्डनेस से जोड़कर ना देखें। ऐसे जब मैं आगे लेक्चर में TDS के बारे में ढंग से पढ़ाऊंगा तो वहां एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था कल, तो मैं उसकी आपको जानकारी दे रहा हूं। और कभी पजल नहीं होना। हार्डनेस अलग चीज है, अल्कलिनिटी अलग चीज है। हार्डनेस 2 टाइप के होते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको। अल्कलाइन हार्डनेस, नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। तो नॉन अल्कलाइन हार्डनेस भी तो है। तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ूंगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे लगा कि कहीं आप पजल ना हो, तो इसलिए मैंने आपको ये बतलाया। और याद रखना, हमेशा TDS ग्रेविटी में चेक करना। आप इंजीनियर हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो। ऐसा नहीं कि मार्केट का एक पेन टाइप का ले लिया, पानी में डाला के लिए चेक कर लिया। क्या आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया है क्या? जब तक आप कैलिब्रेट नहीं करते हो, बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग ए प्रोफेसर, बीइंग ए साइंटिस्ट, कैसे कहोगे कि हमने TDS निकाला और वो सही है? सबसे पहले आप यदि TDS मीटर यूज करते हैं तो आप कैलिब्रेट करना सीखो। क्लियर? जब TDS का टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर इन सब चीज के बारे में पूरा बतलाऊंगा। तो मैं भी आपको उसके आगे पढ़ाना चाह रहा हूं। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में हार्डनेस है तो हम उसे कैसे निकालें? आपको कैसे पता चलेगा कि पानी के अंदर कितना कौन कौन से हार्डनेस है?
किस टाइप की हार्डनेस है, यानी आपको टाइप ऑफ हार्डनेस भी निकालना आना चाहिए और अमाउंट ऑफ हार्डनेस भी निकालने आना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, यू कैन डू वेरी वेल। हार्डनेस निकालने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट इज योर हेहनर मेथड, सेकेंड मैंने आपको बतलाया है, नाम बतलाया है डिटेल में नहीं, सोप सॉल्यूशन मेथड, और थर्ड है कंप्लेक्सोमेट्रिक मेथड, इसको ईडीटीए मेथड भी कहा जाता है। कंप्लेक्सोमेट्रिक मेथड और ईडीटीए मेथड। सारे इजी हैं, मैं तीनों पढ़ा देता हूं, आपके सिलेबस में जो हो आप उसको पढ़ लेना, बेसिक कंसेप्ट तो होना ही चाहिए। फर्स्ट इज योर हेहनर मेथड, बहुत सिंपल, मैं इसे रब कर रहा हूं, हालांकि ईडीटीए मेथड इज वेरी कॉमन एंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। क्लियर? हेहनर मेथड में क्या होता है कि आपको पानी का सैंपल लेना होता है, पानी का आप सैंपल ले लीजिए, 50 ml 100 ml जो आप लाइक करते हैं, उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से टाइट्रेशन कीजिए, यानी ये ब्यूरेट हुआ है, इसमें आपका कोई भी नॉर्मलिटी का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना देना। लेकर सपोज N/50 आपने, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप N/20 ले, N/100 ले लें, जितना डाइल्यूट लोगे उतना अच्छा रहेगा। पानी का सैंपल यहां लेना, वाटर सैंपल, आपकी मर्जी है, 10 ml लीजिए, 20 ml लीजिए, नोन क्वांटिटी, नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इज टेकन। इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दीजिए, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर 6-7 दिन डाल दें, वाटर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज कलर का होगा। और जब आप इसे टाइट्रेशन करेंगे तो एंड पॉइंट में ये रेड कलर हो जाएगा। जहां पर इसका एंड पॉइंट आए आप रुक जाए, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल यही है कि हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज डिटरमाइंड by the titration of known volume of solution with the help of a standard acid like HCl or H2SO4 in the presence of methyl orange indicator। जो कंज्यूम्ड वॉल्यूम होगा
वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप सिंपल N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ये नॉर्मलिटी इक्वेशन है, आप इसे अप्लाई करें। एक आपका वाटर हुआ, एक आपका एसिड हुआ। N1 निकालना है, V1 आपकी मर्जी, मैं कितना मान लूं बतलाओ? 20 ml, 10 ml, 50 ml, 50, ठीक है। 50 ml मैंने लिया। N2 एसिड का स्ट्रेंथ 1/50। V2 मान लो कि पहले स्टार्ट में इनिशियल रीडिंग 1 पर था, बाद में 14.5 आ गया, 16.2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा मैं उसे B मान लेता हूं। लेट अस सपोज B ये हो गया, मैंने B रीडिंग है, तो यहां से आपका N1 निकल जाएगा। तो हार्डनेस लिखना पूरा, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ निकल तो क्या होता है? नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, याद है? स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, अपने 11-12 में काफी पढ़ा होगा। तो यहां हमारा नॉर्मलिटी है N1, तो यानी हो गया आपका, मैं लिख ही देता हूं, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट? कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि हार्डनेस हम कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में निकालते हैं। तो नॉर्मलिटी है आपका 1/50 इंटू B/50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 मैंने पढ़ाया है आपको, सारे 50-50 हो गए यहां पर, बाई चांस की बात है। ये आपका ग्राम पर लीटर में हुआ होगा, अब इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट करिए, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ मिलीग्राम पर लीटर में आना चाहिए। मैं 2-3 लेक्चर में आपको बतलाता आ रहा हूं। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा, यानी पीपीएम हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लें, 20 इंटू V आ गया, कितना पीपीएम? ये टोटल हार्डनेस हुआ, रियल। वेरी क्लियर? न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं होता है, वैल्यू चेंज होगा। यहां वाटर सैंपल का वॉल्यूम अलग अलग होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक टोटल हार्डनेस हुआ, इसको है ना, मैं टोटल लिखूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, टोटल हार्डनेस। अब कहोगे परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालेंगे? तो पानी का सैंपल आप ले लीजिए, 200-250 ml, एज यू लाइक, उसको बॉयल कीजिए 20 मिनट 30 मिनट। अच्छा तो होगा कि इवापोरेट टू ड्राइनेस, नहीं तो एक कहोगे सर मैं इतना मिनट बॉयल किया, मेरी रीडिंग अलग आई, वो कहेगा इंजीनियर की मेरा अलग आया। तो अब इवापोरेट कीजिए टू ड्राइनेस और उस रेजिड्यू को अब डिस्टिल वाटर में घोल दीजिए, उतना ही अमाउंट कर दीजिए जितना आपने लिया था। अब इसमें टेम्पररी हार्डनेस नहीं होगा। फिर प्रैक्टिकल को आप रिपीट करें,
सैंपल की जगह पर अब जो रीडिंग आएगी वो परमानेंट हार्डनेस की आएगी। टोटल हार्डनेस में से परमानेंट हार्डनेस को आप माइनस करें तो टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगी। समझ रहे हो बात को? पानी का सैंपल लेना है, मान लिया आपने 250 ml लिया, उसको गर्म करो हीटर पे, ओवन में गर्म किया 20 मिनट 25 मिनट या ड्राई कर दो, उसमें ड्राई अगर हो गया तो उसको डिजोल्व करना डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि ये सॉल्ट जो आए हैं ये पानी की ही तो सॉल्ट है ना, और उसका वॉल्यूम उतना ही कर देना है 250 ml अगर आपने लिया था पहले। तो अगर आपने पानी बॉयल किया है 20 ml 25 ml बच गया तो उसमें डिस्टिल वाटर डाल डालकर आप उसको 250 ml फिर बना देना। फिर उसमें से आप 50 ml अगर आपने लिया था तो दोबारा 50 ml लेना, 20 भी ले सकते हो। टाइटेशन करो, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि आपका N1 निकालना होगा, V1 जो आप लोगे 20 ml लोगे 20 ml, 50 लोगे 50 ml, 100 लोगे तो 100 ml। N2 आपका स्ट्रेंथ एसिड का वही है, रीडिंग चेंज होता रहेगा। फिर वैल्यू निकालोगे। अब जो यहां वैल्यू मैंने टोटल हार्डनेस लिखा था, यहां परमानेंट हार्डनेस का आएगा। टोटल में से परमानेंट माइनस होगा, टेम्पररी का निकल जाएगा। यदि कोई आपको कहे कि हमें केवल टेम्पररी निकालना है तो भी आपको पहले आपको इसका वैल्यू निकाल कर रखना होगा, और फिर पानी को बॉयल करके जो वैल्यू आएगा उसको माइनस करना। अगर मान लिया इसका वैल्यू V1 है, अगले का वैल्यू V2 है, तो V1 माइनस V2 करेंगे। यहां पर जो वैल्यू आएगा टेम्पररी का डायरेक्ट आ जाएगा। हालांकि कहना में परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए कोई और प्रोसेस अप्लाई किया था। इन्होंने सोडियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट परमानेंट हार्डनेस को कंज्यूम कर जाता है। मैं कल के लेक्चर में उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आई शैल डिस्कस द हेनर मेथड फॉर परमानेंट हार्डनेस इन डिटेल। आप इसको आज समझ गए हैं तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सी यू, गुड बाय।